हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल में आप आई होप आप सभी ने घर पर भी रिवाइज किया होगा। हमने आर्टिकल के टाइप देख लिए थे, उनके सारे रूल्स देख लिए थे। अभी हम पढ़ रहे थे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, ओमिशन या फिर नो आर्टिकल जिसे बोला जाता है। क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट रूल को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे अब हम पढ़ रहे थे नो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल या फिर ओमिशंस। इसका मतलब आप सभी को पता है कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करना है। हमने अभी तक सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, आर्टिकल्स का यूज कहाँ पर होना है, कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज होना है, कहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होना है। उसके बाद हमने कुछ रूल्स ओमिशन के पढ़े हैं। इसका मतलब है हमें जब पता होगा कहाँ पर ए लगना है, कहाँ पर एन लगना है, कहाँ पर द लगना है और कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगना है। अगर हम ये सब सीख जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम आर्टिकल्स में एरर नहीं कर सकते। कोई भी सेंटेंस मेकिंग अगर करेंगे या फिर कोई सेंटेंस लिख रहे हों इंग्लिश ग्रामर में, तो हमारा आर्टिकल का एरर नहीं होगा। उसके लिए आपको सभी रूल्स को लर्न करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमने देखा था प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन आप सभी को पता है, नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग की बात हो रही होगी तो वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अब प्रॉपर नाउन में क्या है आर्टिकल का रूल? नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स जितने भी हैं उनसे पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज, टाउन्स, डेज, मंथ, फेस्टिवल और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रॉपर नाउन हैं। इनमें हमने क्या है आर्टिकल का यूज नहीं करना है। हमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल गिवन थे, वी लिव इन ढाका और बांग्लादेश। क्या है ढाका और बांग्लादेश? बांग्लादेश इज ए कंट्री, ढाका इज कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। तो हमने यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया। सिमिलरली वी आर लर्निंग इंग्लिश, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और साइंस। ये क्या है? सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ये हो गया पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, या फिर हम बोले प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमने नोट देखा था जितने भी फैमिली रिलेशन है। ठीक है, फैमिली रिलेशन में क्या है? फादर, डैडी, डैड, मदर, मम, मम्मी, अंकल, आंट। ठीक है, तो इनसे पहले हम क्या है आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, हमने फादर डैडी इज एट होम। हमने ये नहीं बोला कि द फादर इज एट होम। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने देखा था नेम ऑफ सीजन्स। सीजन हमने देखे हैं, सीजन हमें पता है, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग सभी क्या हैं? सीजन है। ईयर में क्या होते हैं? सीजन चेंज होते हैं। तो उनके नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्रिंग इज इन द एयर, तो स्प्रिंग से पहले हमने द का यूज नहीं किया। देन हमने बात की थी अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल में हमने मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट डिटेल में देखा था। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने रिवाइज भी किया होगा। अनकाउंटेबल नाउन से पहले अनकाउंटेबल में कौन से आ गए? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। उससे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल्क इज अनकाउंटेबल, कॉन्फिडेंस इज अनकाउंटेबल। जैसे टाइप में अगर बात करें तो मिल्क क्या है? मिल्क अनकाउंटेबल है। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी नेम्स ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स। जितने भी गेम्स और स्पोर्ट्स हैं उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। वी प्ले क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल। ठीक है, हमने ये नहीं बोला वी प्ले द टेनिस, वी प्ले द फुटबॉल। वी प्ले क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, जितने भी गेम्स हैं क्या स्पोर्ट्स के नेम है। देन हमने बात की थी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के नाम से पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे कि चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, मार्केट, टेम्पल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सभी क्या हैं? ये सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशन। इनके नेम से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल हमने देखा था, वी गो टू चर्च ऑन संडेज। हम क्या है संडे को चर्च जाते हैं। माई चाइल्ड डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। तो हमने स्कूल और चर्च से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया है। ठीक है, क्यों?
क्योंकि जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर हॉस्पिटल में भी देख सकते हैं आप, हॉस्पिटल से पहले भी हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट हमने देखा था, बट अ नाउन लाइक टेक्स द व्हेन रिपीट रेफर्स टू इट्स बिल्डिंग। जब क्या है, बिल्डिंग को रेफर कर रहा होगा तो उससे पहले नाउन आर्टिकल को, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होगा। मॉस्क से पहले यहाँ पर मॉस्क को क्या कर रहा है, मॉस्क के बारे में बता रहा है, रेफर क्या कर रहा है, आई वेंट टू द मॉस्क टू एडमायर इट्स आर्किटेक्चर। जो मॉस्क है, मॉस्क के क्या कर रहा है, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, बहुत अच्छा होगा उसका डिजाइन। तो आर्किटेक्चर मतलब होता है जो उसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है, बहुत अच्छा बना होगा, तो इसलिए हमने क्या है, नाउन को रेफर किया है यहाँ पर, तो उससे पहले हमने नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज किया है। अब उसके बाद हमने देखा था कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शंस का रूल आप सभी को पता होगा। नॉर्थ ईस्ट जितनी भी हमारी 4 मेन डायरेक्शन है उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। बट अगर हम बात करें डायरेक्शन नॉर्दर्न बांग्लादेश, ठीक है, तो इसमें क्या है, द का यूज नहीं होगा। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट दोनों क्या कार्डिनल डायरेक्शन है, तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। बट साउथ ईस्टर्न, ठीक है, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नॉर्दर्न यूरोप, स्पेन इज इन द साउथ, तो कार्डिनल डायरेक्शन से पहले द का यूज हो रहा है। अगर हम नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न या सदर्न ईस्ट ऐसे बात करेंगे तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट हमने देखा था, वी डू नॉट यूज द विद नेम्स ऑफ मोस्ट सिटीज, सिटी, स्ट्रीट, रोड, स्क्वायर, पार्क्स। जितने भी क्या है, मोस्टली जितने भी सिटी, स्ट्रीट, रोड्स, ठीक है, स्क्वायर, पार्क, इनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। वॉल स्ट्रीट, क्वींस रोड, फिफ्थ एवेन्यू, ब्रॉडवे, हाइड पार्क, टाइम स्क्वायर, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी स्ट्रीट्स हैं, सिटी स्ट्रीट्स, रोड्स हैं सिटी की, या फिर पार्क हैं, तो उनके नाम से पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज नहीं किया है। देन हमने बात की थी नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, एयरपोर्ट, स्टेशन, यूनिवर्सिटीज। तो इनमें अगर दो वर्ड्स होंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट, तो जहाँ पर दो वर्ड के नाम होंगे तो वहाँ पर भी हम आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। विक्टोरिया स्टेशन, बकिंगम पैलेस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैंटरबरी कैथेड्रल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग कैसल, सिडनी हार्बर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने देखा था नोट बकिंगम पैलेस। तो इससे पहले भी हमने, इसमें भी क्या है, बकिंगम पैलेस, ठीक है, जैसे व्हाइट हाउस है, बकिंगम पैलेस है, ये जो आर्किटेक्चर है या बिल्डिंग्स हैं उनके नाम है। ठीक है, बट हम यहाँ पर बात करें अब हम बात करते हैं, ठीक है, बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस से पहले हमने क्या है, आर्टिकल नहीं यूज किया है। हमने देखा था जहाँ भी दो नाम से क्या हो, कोई नेम बना हो, तो उससे पहले हम क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। बट आप बोलेंगे कि इसमें क्या है, द रॉयल पैलेस जो है, तो उससे पहले तो हमने आर्टिकल का यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों है, ये नाम भी तो क्या है, तो वर्ड से मिलके बना है, रॉयल पैलेस। ठीक है, रॉयल पैलेस में भी दो वर्ड है, तो हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज क्यों किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। यहाँ भी दो वर्ड्स हैं, उनसे नाम है कोई, तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज क्यों किया है। देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, द रॉयल पैलेस, तो रॉयल इज एन एडजेक्टिव हेयर। यहाँ पर क्या है, रॉयल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और पैलेस आ गया नाउन। तो हमने रूल पढ़ा था, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को याद आ रहा होगा, हमने जब पढ़ा था नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आए तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर रॉयल क्या है, रॉयल एडजेक्टिव है, एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। बट ऊपर वाले सेंटेंस में हम अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, बकिंगम, बकिंगम यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, रॉयल इज एडजेक्टिव इन
इस सेंटेंस, ठीक है, इस नेम, इस नाम में रॉयल जो है, रॉयल एडजेक्टिव है, बट ऊपर वाला सेंटेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर बकिंगम क्या है, बकिंगम एडजेक्टिव नहीं है। तो हमने रूल पढ़ा है, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर द रॉयल पैलेस उसको बोला है। रॉयल इज एन एडजेक्टिव, इट इज नॉट द नेम लाइक बकिंगम। बकिंगम क्या है, नेम है, बट रॉयल इज एडजेक्टिव है, ठीक है। सो वी यूज आर्टिकल द बिफोर रॉयल पैलेस। नेक्स्ट रूल, वी डू नॉट यूज द names of people, Helen, Helen Taylor, etc. In the same way, we do not normally use the with names of places. जैसे क्या है, किसी का नाम है तो नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। किसी का जो भी नाम है, नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो नाम भी क्या है, किसी का पर्टिकुलर नेम है जब, तो वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है, तो वहाँ भी हम क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली जहाँ पर बात आए नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस भी क्या है, ये दोनों अगर हम बात करें नेम ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ पीपल और नेम्स ऑफ प्लेस, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रॉपर नाउन है। तो हमने लास्ट अभी पढ़ा है कि हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को क्लियर होगा। एग्जाम्पल जैसे हमें गिवन है, ठीक है, कंट्रीज में क्या है, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। देन सॉरी, कॉन्टिनेंट्स में क्या है, अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रीज की बात करें, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड, टेक्सास, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। आइलैंड की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल आइलैंड है ये, बरमूडा और तस्मानिया। जब हम इंडिविजुअल आइलैंड की बात करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, बट हमने पढ़ा था जब हम बात करें ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे लैंड एरिया मिलकर एक क्या बना रहे होंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड बना रहे होंगे, या उन सब के नाम को एक, उन सब लैंड एरियाज को मिला के एक जो नाम दिया गया होगा। जैसे हमने बात की थी द अंडमान एंड निकोबार, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड मिलके एक ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम है अंडमान निकोबार। बट इंडिविजुअल की बात करें, जैसे हमने बात की थी श्रीलंका, श्रीलंका क्या है, इंडिविजुअल आइलैंड है, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो भी आइलैंड है ये क्या है, ये इंडिविजुअल है, यानी एक ही सिंगल है, ग्रुप नहीं है, तो इससे पहले अभी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सिटीज है, कायरो, न्यूयॉर्क, बैंकॉक, तो इनसे पहले भी हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। ये आप वहां से भी समझ सकते हैं, हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में क्या आता है, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यहाँ पर क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम, पर्सन का नेम होगा, ठीक है। सिमिलरली पर्टिकुलर प्लेस होगा, पर्टिकुलर थिंग होगी, तो उनके नाम से पहले क्या होगा, आर्टिकल नहीं आएगा। ये हमने पढ़ा है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। देन हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। आगे देखते हैं। हमने अभी बात की, हमने बात की कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, आइलैंड, सिटीज, ठीक है। सिमिलरली माउंटेन्स के नाम से पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, हमने ये रूल पढ़ा है, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे जहाँ पर रेंज ऑफ माउंटेन्स की बात होती है, रेंज ऑफ माउंटेन में आर्टिकल का यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। बट अगर हम बात करें जहाँ पर माउंटेन या फिर पीक की बात हो रही होगी, ठीक है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे एवरेस्ट, एटना, किलिमंजारो, ठीक है। चलिए, अब हमें यहाँ पर एक चार्ट गिवन है, ठीक है, इसको कंपेयर करिए, देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। चलिए देखिए एक बार इस चार्ट को और कंपेयर कीजिए दोनों जो हमें चार्ट गिवन है, दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है।
चलिए देखते हैं सेंटेंसेस को। यहाँ पर हमें क्या है, फर्स्ट सेंटेंस जो गिवन है, केन्स ब्रदर इज इन प्रिजन फॉर रॉबरी। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे केन्स ब्रदर इज इन प्रिजन फॉर रॉबरी। बट नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, केन वेंट टू द प्रिजन टू विजिट हिज ब्रदर। दोनों सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, दोनों में प्रिजन एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है, प्रिजन इज नाउन। यहाँ हमने आर्टिकल द का यूज किया है, बट इस सेंटेंस में हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, बताइए आप लोग, ऐसा क्यों हुआ होगा? हमने सारे रूल्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस का अगर हम मीनिंग देखें, केन्स ब्रदर इज इन प्रिजन फॉर रॉबरी, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर क्या है, कोई पर्टिकुलर प्रिजन की बात नहीं हुई है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्रिजन की बात नहीं हुई है। इन प्रिजन यहाँ पर यूज हो रहा है, क्या है, उसको सजा मिली है। ठीक है, किसकी? किसमें? रॉबरी में। ही इज अ प्रिजनर। वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ अ स्पेसिफिक प्रिजन। यहाँ पर हम बात करें अगर, तो स्पेसिफिक प्रिजन नहीं है वो, क्या एज अ प्रिजनर। जब उसने रॉबरी की है तो उसको क्या हुई? सजा मिली है, इसलिए प्रिजन। बट कैन वेंट टू द प्रिजन टू विजिट हिज ब्रदर। जब उसके ब्रदर को प्रिजन भेजा गया होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? पर्टिकुलर कोई एक प्रिजन होगा जहां पर वो रह रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक प्रिजन होगा जहाँ पर उसके भाई को रखा गया है। तो उससे पहले हमने क्या है, स्पेसिफिक से पहले आर्टिकल द का यूज करना है। तो यहाँ हमने क्या है, कैन वेंट टू द प्रिजन टू विजिट हिज ब्रदर। ही वेंट एज अ विजिटर, नॉट एज अ प्रिजनर। हमने आर्टिकल द का यूज किया है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होगा। नेक्स्ट, जो हैड एन एक्सीडेंट लास्ट वीक, ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल नाउ। तो यहाँ पर हमने देखा है एक्सीडेंट से पहले तो आर्टिकल का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, जो हैड एन एक्सीडेंट लास्ट वीक, का लास्ट वीक एक्सीडेंट हो गया था जो का, ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल नाउ, उसे अब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। केन हैज गॉन टू द हॉस्पिटल टू विजिट जो, ही इज एट द हॉस्पिटल नाउ। तो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस आप अगर देख रहे होंगे, जो हैड एन एक्सीडेंट, यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज किया है, बट यहाँ पर क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं किया है। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल नाउ, एज अ पेशेंट वहां पर गया है। बट जब जेन मिलने जा रही है जो से, जेन हैज गॉन टू द हॉस्पिटल टू विजिट जो, जब जेन जो को मिलने जा रही है तो वो पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल में होगा। ठीक है, स्पेसिफिक होगा, किसी एक ही हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तो उसे क्या है, उस हॉस्पिटल के बारे में पता होगा, इसीलिए वहां पर जा रही होगी। हम लोग भी कभी किसी से मिलने जाना होगा अगर किसी प्लेस पे, तो हमें उसके बारे में पहले से पता होता है। ठीक है, हम लोगों को पता होता है कि हमें इस जगह जाना है, तभी तो मिलने जा पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं हो, हमें बस ये बोला जाए कि किसी हॉस्पिटल में है, तो किसी हॉस्पिटल में है तो हम जाके मिल कैसे पाएंगे? हमें स्पेसिफिकली पता ही नहीं है कि वो कौन सी जगह पे है, कौन से हॉस्पिटल में है, कहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हम विजिट करके भी क्या करेंगे? मतलब जब हमें पता ही ना हो पर्टिकुलर किस प्लेस पे हमें जाना है विजिट करने के लिए, तो हमें जब पता ही नहीं है तो मिलेंगे कैसे उनसे? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जेन हैज गॉन टू, आर्टिकल द का यूज हुआ है, गॉन टू द हॉस्पिटल टू विजिट जो। तो यहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल जो है पर्टिकुलर हॉस्पिटल है जहाँ पर जो का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसलिए वहाँ मिलने गई है। सी इज एट द हॉस्पिटल नाउ, वह अब क्या है, उसी हॉस्पिटल में है, स्पेसिफिक हॉस्पिटल है। नेक्स्ट, व्हेन आई लीव स्कूल आई वांट टू गो टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज। हमने यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया। बट नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक्सक्यूज मी वेयर इज द यूनिवर्सिटी, वेयर इज द यूनिवर्सिटी प्लीज। अब क्या है, जो हम फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, व्हेन आई लीव स्कूल आई वांट टू
गो टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज। जब मैं क्या है स्कूल मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्या है स्कूल यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाऊंगा, बट पर्टिकुलर नहीं पता है किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएंगे। बट कोई अगर एड्रेस पूछ रहा है, एक्सक्यूज मी वेयर इज द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, यानी किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात हो रही होगी। ठीक है, आप लोगों के स्कूल के आसपास में आके कोई आपको पूछे कि वेयर इज द स्कूल, तो इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलरली उसको किसी स्कूल के बारे में पूछ रहा है, आपको भी उसके बारे में पता होगा तो आप क्या है उनको एड्रेस बताओगे। तो सिमिलरली क्या है, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग की बात हो रही है तो बिल्डिंग मतलब क्या है यहाँ पर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कोई है या पर्टिकुलर कोई स्कूल भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। नेक्स्ट, सैलीज फादर गोज टू चर्च एवरी संडे। हमने बात की थी जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी सैलीज फादर गोज टू चर्च एवरी संडे, यहाँ पर क्या है, इसकी बात करें अगर हम चर्च की तो यहाँ पर क्या है एज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, सम वर्कमैन वेंट टू द चर्च टू रिपेयर द रूफ। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर चर्च जा रहे हैं एवरी संडे, हर संडे को चर्च जा रहे हैं, तो किस पर्पज से जा रहे हैं, वो रिलीजियस पर्पज से जा रहे हैं। बट यहाँ पर अगर हम बात करें सम वर्कमैन, तो जो वर्कमैन है तो वर्कमैन क्यों जाएंगे, कुछ काम होगा उनको वहां पर। सम वर्कमैन वेंट टू द चर्च टू रिपेयर द रूफ। अब क्यों गए हैं यहाँ पर, वो रूफ को रिपेयर करने के लिए गए हैं। ठीक है, किसी पर्पज से गए, किसी स्पेसिफिक पर्पज से गए हैं, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज किया है चर्च से पहले। ठीक है, दोनों चार्ट में दोनों सेंटेंस दोनों साइड जो हमें सेंटेंस गिवन है, आई होप आप सभी को ये डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, देन हम नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, चार्ट को आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, कंपेयर कर लिया होगा और आपको डिफरेंस भी, आई होप आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं विद मोस्ट अदर प्लेसेस यू नीड द। ठीक है, द सिनेमा, द बैंक, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अब हमें एक और चार्ट यहाँ पर गिवन है। ठीक है, देखिए इसको, आपको चार्ट को देखिए और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में किस सेंस में यूज हुआ है या फिर क्या डिफरेंस है, एक बार देखिए दोनों। सेंटेंसेस को रीड करिए। ठीक है, आपको डिफरेंस इजीली समझ में आ जाएगा, कंपैरिजन भी आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम प्लेइंग। चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम प्लेइंग, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखेंगे हमें क्या है, दो कॉलम गिवन है। फर्स्ट कॉलम है इन जनरल। इन जनरल जहाँ भी हम बात करेंगे नाउन की तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, बट जब हम स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स की बात कर रहे हों तो स्पेसिफिक से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम प्लेइंग, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, जनरली ये बात हो रही है कि जो बच्चे हैं सभी के लिए बात हो रही है। इन जनरल चिल्ड्रेंस क्या है, या फिर जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, वो खेलते हुए ज़्यादा सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम प्लेइंग, खेलते खेलते, खेल खेल में ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। क्यों, क्योंकि उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें, विद इंटरेस्ट। ठीक है, पूरा इंटरेस्ट रहता है उस चीज़ में, पूरा फोकस्ड रहते हैं, तो क्या है खेलते हुए ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है, इन जनरल यूज हुआ है, जनरल सेंस में यूज हुआ है। वी टुक द चिल्ड्रन टू द जू। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, वी टुक द चिल्ड्रन टू
जू। तो यहाँ पर जू से पहले भी आर्टिकल का यूज है और चिल्ड्रन से पहले भी आर्टिकल का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक बात हो रही है। वो क्या है? स्पेसिफिक पर्टिकुलर कुछ बच्चों को ले गए होंगे और कहाँ ले गए? स्पेसिफिक जू है कोई या पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, तो दोनों से पहले क्या है? आर्टिकल द का यूज हुआ है। अ स्पेसिफिक ग्रुप परहैप्स द स्पीकर्स चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या है? जो बात कर रहा है, ठीक है, स्पीकर जो है वो अपने बच्चों को लेके गया है कहाँ? जू। तो स्पेसिफिक चिल्ड्रंस की बात हो रही है। बट अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा है चिल्ड्रन, तो वहां पर हमने आर्टिकल द का यूज नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, आई कुडंट लिव विदाउट म्यूजिक। ठीक है, आई कुडंट लिव विदाउट, मैं म्यूजिक के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। म्यूजिक यहाँ पर क्या है? जनरल सेंस में यूज हुआ है। बट नेक्स्ट सेंटेंस हम अगर देखें, द फिल्म वाजंट वेरी गुड बट आई लाइक्ड द म्यूजिक। ठीक है, यहाँ पर म्यूजिक क्या है? स्पेसिफिक म्यूजिक है किसी फिल्म का, पर्टिकुलर मूवी का म्यूजिक है। तो किसकी है? स्पेसिफिक म्यूजिक की बात हो रही है, तो हमने आर्टिकल द का यूज किया। द म्यूजिक इन द फिल्म, जो मूवी उन्होंने देखी, जो फिल्म उन्होंने देखी, तो उसके म्यूजिक की बात हो रही होगी, उस म्यूजिक की बात हो रही है। अगर फर्स्ट सेंटेंस में हम यहाँ पर देखें तो इन जनरल बोला जा रहा है। ठीक है, मैं क्या है? म्यूजिक के बिना नहीं रह सकता। अब हमें ये नहीं पता इन जनरल यूज हो रहा है, स्पेसिफिक नहीं है कौन से म्यूजिक की बात हो रही है। बट नेक्स्ट सेंटेंस में म्यूजिक यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है म्यूजिक? यहाँ पर देखेंगे आपकी जो फिल्म है, पर्टिकुलर कोई फिल्म है, उसके म्यूजिक की बात हो रही है, तो हमने आर्टिकल द का यूज किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑल कार्स हैव व्हील्स। ऑल कार्स, इट मीन्स क्या है? सभी कारों की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस अब अगर हम देखें, ऑल द कार्स इन दिस कार पार्क बिलोंग टू द पीपल हु वर्क हेयर। तो क्या है? जहाँ पर कार पार्क की है, तो उसमें जो वर्कर काम जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या जो वर्कर्स वहाँ पर हैं, उनकी कार है, तो स्पेसिफिक कार की बात हो रही है। बट फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? हमें पता है जितनी भी कार्स होती हैं सभी के पास क्या होते हैं? सबके पास व्हील्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आप सभी को क्लियर होगा। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।